गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड। डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी फर्स्ट के लेसन नंबर 3 शब्द विचार का अध्ययन करेंगे। हम इसमें पढ़ेंगे कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द किस प्रकार बनते हैं, शब्द के कितने भेद होते हैं। आगे हम यहाँ देखेंगे। ध्यान से पढ़िए और समझिए। हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे हमें दो चित्र दिखाई दे रहे हैं। पहला चित्र है यहाँ पे मकान का और दूसरा पाठशाला यानी कि विद्यालय। यह हम यहाँ देखेंगे कुछ अक्षर लिखे हुए हैं, जैसे फर्स्ट चित्र में मैं प्लस ए प्लस के प्लस आ और प्लस ने प्लस ए। इन सबको, इन सारे वर्णों को, इन सारे अक्षरों को जोड़कर बना है मकान, और इस प्रकार इन अक्षरों को जोड़कर बना है यहाँ पाठशाला। शब्दों का निर्माण वर्णों के मेल से होता है। जैसे मकान तथा पाठशाला शब्दों का निर्माण कई वर्णों से हुआ है। हमने यहाँ पर देखा कि कई वर्णों से मिलकर इन दो शब्दों का निर्माण हुआ है। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, यानी कि अक्षरों के या वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। शब्दों का एक निश्चित अर्थ भी होना चाहिए, अर्थात शब्दों का कोई ना कोई अर्थ ज़रूर होना चाहिए। अगर हम शब्दों को उल्टे सीधे ऐसे ही मिलाकर लिख देंगे तो वह शब्द नहीं होगा। अर्थात यहाँ परिभाषा देखेंगे, शब्द वर्णों का वह समूह है जिसका कोई न कोई अर्थ निकलता हो। जिन शब्दों को हम मिलाकर लिखेंगे उन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ ज़रूर होना चाहिए। अगर उन वर्णों जो हमने मिलाकर लिखते हैं उनका कोई भी अर्थ नहीं है तो हम उन्हें सार्थक शब्द नहीं कहेंगे। आगे हम यहाँ देखेंगे शब्द भंडार। किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के समुदाय को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। शब्दों के भेद। शब्दों का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है, नंबर 1 प्रयोग के आधार पर और नंबर 2 अर्थ के आधार पर। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, नंबर 1 विकारी और नंबर 2 अविकारी। हम यहाँ देखेंगे फिर विकारी शब्द। विकारी शब्द किन्हें कहते हैं? विकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, काल तथा कारक के आधार पर परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों के भी 4 भेद होते हैं, अर्थात जो शब्द हम लिखते हैं उनमें लिंग बदलने पर, वचन बदलने पर, पुरुष बदलने पर या काल परिवर्तित होने पर, कारक परिवर्तित होने पर उनमें कोई भी परिवर्तन आ जाता है तो वह विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्दों के भी 4 भेद होते हैं जो इस प्रकार हैं यहाँ पे विकारी शब्द। इनके 4 भेद हैं, नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 विशेषण और नंबर 4 क्रिया। आगे हम देखेंगे अविकारी शब्द। अविकारी शब्द किन्हें कहते हैं? जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, पुरुष तथा काल तथा कारक के आधार पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों के भी 4 भेद होते हैं, अर्थात हम अविकारी शब्द उन्हें कहते हैं जिनके में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, चाहे हम उनका रूप परिवर्तित करें, लिंग, वचन, पुरुष, काल तथा कारक हम कोई भी परिवर्तित कर दें, बदल कर लिखें, किंतु उनके रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी चेंज नहीं आता है। ऐसे शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं। इनके 4 भेद होते हैं अविकारी शब्द। नंबर 1 क्रिया विशेषण, नंबर 2 संबंध बोधक और नंबर 3 समुच्चय बोधक, नेक्स्ट 4 विषम्यादि बोधक। इस प्रकार आगे हम देखेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। यहाँ पे अर्थ के आधार पर भी शब्दों के 2 भेद हैं, नंबर 1 सार्थक शब्द और नंबर 2 निरर्थक शब्द।
अब सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द किसे कहते हैं वो हम विस्तार से देखेंगे। नंबर 1, सार्थक शब्द। जिन शब्दों से कुछ न कुछ अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे विद्यालय, पुस्तक, खिलौना और बंदर आदि। अर्थात जो शब्द हम लिखते हैं उन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ होता है, उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे विद्यालय, पुस्तक, खिलौना, बंदर या कोई भी और भी शब्द हैं कितने सारे। जो कुछ भी शब्द है जिनसे हमें किसी वस्तु का बोध होता है, किसी नाम का बोध होता है, तो वो कैसे शब्द हैं? सार्थक शब्द होते हैं। नंबर 2, निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों से कोई अर्थ नहीं निकलता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे कमरा वमरा, खाना वाना, मोटर शोटर आदि। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो शब्द है यहाँ पे, जैसे वमरा, वाना, शोटर, तो इन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं होता है। अर्थात यह कोई भी किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का यह कोई नेम नहीं है जिसे पढ़कर हमें किसी चीज़ का, किसी वस्तु का या किसी नाम का बोध हो। तो यह कैसे शब्द हैं? निरर्थक शब्द हैं जिनसे हमें किसी चीज़ का बोध नहीं होता है। आगे हम देखेंगे, ऊपर लिखित शब्दों में वमरा, वाना तथा शोटर आदि का कोई अर्थ नहीं है, अतः ये शब्द निरर्थक हैं। इन शब्दों का व्याकरण में कोई स्थान नहीं है। हम इन्हें कौन से शब्द बोलते हैं? निरर्थक शब्द बोलते हैं। आगे हम यहाँ देखेंगे महत्वपूर्ण बिंदु हैं कुछ, स्मरण रखने योग्य बिंदु। स्मरण रखने योग्य यानी कि हमें अच्छे से ध्यान रखना है, इन्हें याद करना है। नंबर 1, शब्द वर्णों से मिलकर बनते हैं। शब्द किस प्रकार बनते हैं? शब्द वर्णों से मिलकर बनते हैं। 2, शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। जो शब्द होता है उसका कोई न कोई अर्थ जरूर होता है। 3, शब्द का वर्गीकरण प्रयोग तथा अर्थ के आधार पर होता है। शब्दों का वर्गीकरण के कितने आधार हैं? 2 आधार हैं। नंबर 1 प्रयोग का आधार और नंबर 2 अर्थ का आधार। डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। यहाँ पे हम अच्छे से एक बार पाठ को पढ़ेंगे और जो महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं उन्हें लिखकर याद करेंगे। धन्यवाद।